और सकाम भाव से किए जाओ तो मुक्ति को देने वाले नहीं हो। तो वो क्योंकि उसमें जो 4 दोष आ गए। तो अपने इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर से, देवताओं से, महात्माओं से, किसी से भी जो है कोई भी बात की कामना नहीं करनी चाहिए। और परमार्थ विषय की कामना की जाए तो दोष नहीं, परमात्मा के मिलने के विषय में, भगवान में मेरा प्रेम है, श्रद्धा है, भगवान का दर्शन है, ये कामना भले ही करो, किंतु संसारिक पदार्थ को लेकर जो कामना करनी है ना, वो तो एक प्रकार से व्यभिचार दोष है, अपने कलंक है साधन के बीच में। उसको परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र नहीं होती, उसको शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। उसकी बुद्धि नाना प्रकार की छिन्न भिन्न हो जाती है। कहते हैं कि 1.5 आदमी का बुद्धि रेत है कुरुनंद में, अरे बहुशा का समन्ता से बुद्धि अव्यवसायी नाम। भगवान कहते हैं कि जो निश्चयात्मिक जो बुद्धि है, भगवत विषय की जो बुद्धि है, वो तो एक ही होती है, इसमें नाना प्रकार का भेद नहीं होता। परमात्मा के मां जो अपना इष्ट है, बाह्य बुद्धि है, और साथ के मां दूसरे भी कोई इष्ट है, तो वो तो व्यभिचार दोष है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री है, और वो पतिव्रता स्त्री होकर के और दूसरे पुरुष से प्रेम करे, तो वो व्यभिचार में समझ जाती है। किंतु वो सेवा सबकी कर सकती है, अपने घर पर आए 30 सास ससुर की वो अच्छी समझ जाती है। उसका पति भी खूब कहता है कि मेरी माँ की सेवा करनी चाहिए, मेरे बाप की सेवा करनी चाहिए, मेरे बड़े भाई की, मेरे बुझाई की सेवा करनी चाहिए। अपने घर पर कोई अतिथि आ जाए तो मैंने भोजन करना चाहिए, प्रेम से, भेदभाव नहीं करना चाहिए, समभाव से मैंने भोजन करना चाहिए। अपने घर के ऊपर कोई श्राद्ध है, बरसोदी है, उस वक्त के बीच के ना कोई ब्राह्मण भोजन कराना है, या कोई बाहर से कोई भी एक प्रकार से चीज अपने पाँव आ जाए तो उनकी दिलचस्पी से सेवा करनी चाहिए। सेवा की बात करे, या नहीं कि उनके साथ में व्यभिचार करना चाहिए। तो उसके साथ में जो दूसरे जो खराब जो भाव है वो व्यभिचार दोष है। उन्होंने भोजन कराना, सेवा करना, ये दोष नहीं है। तो ये तो एक प्रकार से गुण है, ये तो करना ही चाहिए। तो अपने व्यक्तिगत जो एक स्वाद लेना है वो ही व्यभिचार दोष है। संसार के विषय भोगना, ये भोगने के समय के बीच में इनमें जो स्वाद लेना है वो भगवान की भक्ति के मां कलंक है। इसी प्रकार से कि समझो कि कोई भी संसारिक जो सुख है वो ऐसे उसके मां कलंक है। तो मांगते ही विचार में भक्ति योगी ने सेवती। भगवान कहते हैं जो मुझ परमात्मा में अभिविचार भक्ति के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा जो मेरी उपासना कर रहे हैं, वे इस गुणों से पार होकर के और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए पात्र रसो बन जाते हैं। तो आपको इनको मतलब कहीं है जो स्वाद लेनो कहीं है, स्वाद तो लगे नहीं, वो लेनो जो है सामान मतलब यह है कोई चीज आप स्वाद खाओ, ये तो वही के साथ आसक्त नहीं रहे, ये तो अलग चीज। एक ख्याल रखना चाहिए कि यह अभिप्राय जो है कि जैसे हरेक चीज के मां, हरेक मेरी को जो विषय के मां या वास्तव में चाहिए कि जैसे यहाँ बगीचे है और उसमें पुष्पों की सुगंध आती है, वासना में तो उसमें दुर्गंध आती है, दोनों चीज आती है। किंतु हम इस उद्देश्य से पुष्प तोड़ करके सुगंध देकर उसमें रस ले रहे हैं, वो हमारे लिए नीचे दर्जे की चीज है। इसी प्रकार से हम भोजन करते हैं तो उसमें खारा है, वो खारा लगता है, करेला खारा लगेगा, और उसके वहाँ समझो कि जो सफेदंदी का साग है वो मीठा लगेगा, उसमें चीनी दी होगी कोई साग में तो चीज मीठी लगेगी। तो वो खारा मीठा ये खटरस है, इसका ज्ञान तो जीवा को होगा ही, नहीं तो व्यवहार कैसे होगा। किंतु स्वाद की दृष्टि से भोजन करे कि
बहुत ही स्वादिष्ट चीज है वो बने दो, चाहे शरीर के लिए हानिकारी हो। हाँ जी, ये तो वो जो विशेष जो रस है, आप समझो कोई अगर चीज है और वह शरीर के वास्ते शक्ति के वास्ते अगर जरूरी आगे के बंदे कोई रसाल भी है तो रस के उद्देश्य थी। हाँ, को जो आपने भोग करना है। अब समझिए बात का ख्याल नहीं कोई भी संसार का भोग है और गुणों की दृष्टि से करने वाले शरीर के निर्वाह की दृष्टि से भी दोष नहीं है। शारीरम केवलम कर्म कोरोना प्रति क्रियसम, किंतु वह एक स्वाद है। जैसे कपड़ा है, शीतकाल है तो कमर से भी शीत की निवृत्ति हो जाए और दुसाले से भी निवृत्ति हो जाए, तो एक प्रकार से शोक से दुसाले हो जाए तो वो एक अपने रस देने से। और अपने तो उसके शीत की निवृत्ति करनी है, चाहे कमर हो, चाहे दुसाले हो और चाहे कोई चट हो, समझा। ये होना चाहिए कि दूसरे ने किसी ने वो नहीं मालूम जो है। हाँ, ये बात पहले तो महानुभाव की ये बड़ी प्रश्न नहीं है। दूसरे ने वो नहीं मालूम जो है। अरे साधारण लोगों की बात से साधारण है, वही बात ऐसे महाराज आदमी की बात से बर्ण आश्रम के अनुसार सिंधु की दूसरा के लिए वो बाधक नहीं है। इसो नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 और रामचंद्र की है और मोटवंशी की है। फिर अपने उस निष्काम कर्म योग के प्रकरण पर आ जाता हूँ कि कोई भी भाई मुझको अपने संकट निवारने के लिए या कोई पुत्र की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, आरोग्यता की प्राप्ति के लिए आदि आदि जो उपाय पूछते हैं, अनुष्ठान पूछते हैं, तो मैं जो पारमार्थिक विषय जो है, जो दैविक जो विषय है, जो आध्यात्मिक जो विषय है, उसके साथ में संबंध उसका नहीं जुड़ता। संसारिक जो औषध दवाई खान पान है, ये तो बीमार को बतला दी जाती है। और रुपयों के विषय के में जैसे कोई व्यापार है वो समझ में आ जाए तो उसको सलाह दे दी जाती है। किंतु ये अमुक अनुष्ठान कर लो, अमुक देवता की पूजा कर लो, भगवान जो है उसे की आपने इस चीज की मांग कर लो, ये प्राय करने का अभ्यास नहीं है। कोई पूछता है कि कोई अनुष्ठान सहकाम भाव से, मुझको अनुष्ठान बहुत से आदमी पत्रों में पूछते हैं और उनका ये उत्तर पड़ा दिया जाता है कि मेरे अभ्यास नहीं है और मैंने इसको अनुभव नहीं है, इसलिए इनके जो जानकार है उनसे आपको पूछना चाहिए। कोई विद्वानों से, पंडितों से, जो इसके जानकार है उससे पूछना चाहिए। तो ये ख्याल करना चाहिए कि एक प्रकार से तो उसको चेतावनी दी जाती, किंतु न समझे तो उसका मैं क्या उपाय करूं। हमारे सत्संगी भाइयों के बीच में, पुरुषों के मां, स्त्रियों के बीच के मां भी ये अज्ञान अभी है। मैं समझूं कि यदि सबके मां निष्काम भाव हो तो इतना समय लगने को कोई कारण नहीं है, कोई युक्ति हमारे समय नहीं आती है, शास्त्र में कहीं ये बात नहीं आती है। भगवान बड़े तेजी के साथ कहते हैं कि नया विक्रम नाशोस्ती
प्रत्यवायो न विद्यते और स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन, ये निष्काम जो कर्म है, निष्काम जो धर्म है, एकदम आपने समझो कि स्वार्थ को त्याग पूर्वक जो एक क्रिया को करना है, इसके आरंभ का नाश नहीं होता। थोड़ा भी जो आरंभ होता है तो वो जड़ जमा करके रहता है, क्योंकि योग जो है, निष्काम कर्म योग है, वो नित्य है और सत्य है, तो सत्य का नाश होता नहीं। तो इस वास्ते सकाम जो कर्म है वो फल देकर के समाप्त हो जाता है, और जो फल की इच्छा नहीं की जाती और किसी भी प्रकार से उसका हम फल चाहते ही नहीं, वो निष्काम कर्म है। तो निष्काम कर्म योग की इतनी महिमा भगवान ने खुद गीता की दूसरी अध्याय के 40 के श्लोक में बतलाई है कि ये शुरू हो गया तो बस चढ़ जम जाती है, उसका फिर नाश होता ही नहीं। और प्रत्यवायो न विद्यते, और इसके मां प्रत्यवाय दोष नहीं लगता। प्रत्यवाय को मतलब है कि कर्तव्य कर्म का जो पालन नहीं करे उसको प्रत्यवाय लगता है। माता पिता की सेवा करना कर्तव्य है, कोई नहीं करे तो वो प्रत्यवाय का भागी होता है। यज्ञ पवित्र लेकर के फिर संध्या गायत्री नहीं करे, वेद नहीं पढ़े, तो उसको प्रत्यवाय दोष लगता है, क्योंकि उसका कर्तव्य है। यज्ञ पवित्र लिया किस लिए? तो उसका कर्तव्य है कि संध्या करनी चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए, वेद का अध्ययन करना चाहिए, और वो न करे तो वो प्रमाद है और वो प्रत्यवाय दोष है। इसी प्रकार से प्रत्यवाय ये भी है कि एक प्रकार विधि जो है, विधि के सहित देवी की पूजा हम कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं, और सकाम भाव से विधि की पूजा तो कर रहे हैं। उसमें देवी को लाल फूल चढ़ाने चाहिए, वहां सफेद फूल चढ़ा दिए, तो उसमें विधि के बीच में ये दोष आ गया। ये है सकाम कर्म के बीच में। तो निष्काम कर्म के बीच के मां ऐसा कोई अनुसंगिक बात घट जाए तो वो दोष का भागी नहीं होता। और देवी जैसे कमा होकर के उसका अनिष्ट भी कर देती है कि तू मेरी पूजा करता है कि मेरा अपमान करता है, किंतु निष्काम कर्म के बीच के मां इस प्रकार का विघ्न नहीं आता। इस प्रकार स्थिति कोई उसमें प्रत्यवाय दोष नहीं लगता। सकाम कर्म तो एक प्रकार से कोई कामना को लेकर है, उसकी कामना उसकी कामना सिद्ध नहीं होती। तो निष्काम में मैं निष्काम भाव से कोई काम करूं, कोई कामना के लेकर तो करता ही नहीं, करूं सो ही आपके लिए अच्छे है, कोई यह बात तो है ही नहीं। उसके लिए मैं बाध्य नहीं हूं कि तुम्हारे को निष्काम करना ही पड़ेगा, निष्काम कर्म करना ही पड़ेगा, इसके लिए मैं बाध्य नहीं हूं। इसलिए उसमें कोई कमी रह जावे, गुणों की कमी रह जावे, कोई विधि की कमी रह जावे, कोई समझो की कर्तव्य की कमी रह जावे, तो वो पाप का भागी नहीं होता। ये उसकी विशेषता है निष्काम कर्म को जो महत्व है। और फिर कितना भारी महत्व है, एक से एक बढ़ करके बतलाता चलाया। 3 बात बतलाई कि एक तो यह कि न्यायाधिकम ना सोचती, उसका नाश नहीं होता, वो कर लिया वो बना रहता है। फिर दूसरे सकाम में लग जाता है तो जो निष्काम जितना कर लिया वो कायम रहता है, उसका नाश नहीं होता। और इससे बढ़कर ये बात दिखलाई कि यदि उसकी क्रिया के बाद कहीं यदि अनुसंगिक दोष आ जावे तो वो पाप का भागी नहीं होता। मैं निष्काम भाव से कोई भी आप की सेवा करता हूँ और उस सेवा के काम में मेरे से कोई गलती हो गई है और मैं उसको पश्चाताप करूँ कि मुझे गलती होगी, तो आप खुद कहते हैं कि नहीं इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये तो आपकी गलती भूल से ये काम हो गया है, तो इसका आप पश्चाताप नहीं करें। आप हमारे को आश्वासन नहीं देते हैं, ये आप समझते हैं कि इनका तो कोई इसमें समझो कि स्वार्थ है ही नहीं, ये तो हमारे भले के लिए करता था और भले करते करते इसमें थोड़ा
गड़बड़ हो गया तो इसका कोई भी अपराध नहीं है। आप अंधकार में बैठे थे, आपके घर की लालटेन लेकर के और वहां में जला रहा था और मेरे से वो गोला फूट गया और मैं पश्चाताप करता हूँ, देखो मेरे से ये 8 आना का पैसा का नुकसान हो गया। तो कहता है नहीं, आपका उसमें कोई दोष नहीं है, तो भूल से ऐसे हो गया। और दूसरा लालटेन जला लो, क्या बात पड़ी है, आप इसके वास्ते कोई पश्चाताप मत करो। क्यों? आप समझते हैं कि आप अंधकार में बैठे, तो मैं तो आपके लिए रोशनी करता था और मेरी गलती से कोई ये ठुकरा करके गिर गया, फूट गया, कोई हमारी बुरी नीयत तो नहीं थी ना। तो इस प्रकार से थी, भगवान समझते हैं कि इसकी बुरी नीयत नहीं है, तो कहते हैं नहीं कल्याण करते कैसी दुर्गति कहते थी, कल्याण के लिए कर्म करने वाले की कभी दुर्गति होती ही नहीं। तो दूसरे के निष्काम भाव से हित करने वाले से कोई अनुसंगी कोई बात घट भी जाए तो उसको दोष नहीं लगता, वो अपराधी नहीं माना जा सकता। और इससे भी बढ़कर एक बात यह दिखलाई कि उसका थोड़ा भी जो पालन है निष्काम कर्म का, वो महान भय से तार देता है। महान भय क्या है कि जन्म मरण का भय, संसार के 83 लाख योनियों में भ्रमण करने का भय। तो इसके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, इस धर्म का थोड़ा भी अनुष्ठान महान भय से त्याग देता है। तो हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि वर्षों के वर्ष हो गए, यदि हमारे में कोई प्रकार का दोष नहीं होता, सकाम भाव हमारे में कहीं नहीं होता, तो हमारे कल्याण में विलंब क्यों होता। तो माता बहनों को, भाइयों को इस बात को सुन करके के अपने हृदय में कहीं भी जो कामना हो, समझे छिपी हुई कामना हो, उसका भी त्याग कर देना चाहिए, उसको भी हृदय से हटा देना चाहिए। प्रहलाद जी ने बार बार भगवान कहने लगे कि प्रहलाद कुछ तू मेरे से वरदान मांग, तू मेरे से कुछ वरदान मांग। तो प्रहलाद जी ने कहा महाराज मेरे तो कोई बात की कामना है ही नहीं, इच्छा है नहीं, क्या मांगू। बोले नहीं भी है तो हमारे संतोष के लिए मांग। प्रहलाद ने सोचा कि बार बार भगवान कहते हैं और हमारी दृष्टि में तो कोई कामना दिखती नहीं है, किंतु कहीं छिपी हुई है, तभी तो भगवान कहते हैं ना, नहीं तो भगवान क्यों कहते। तो उन्होंने कहा कि मेरे कोई भीतर में कामना हो गए तो उसका सर्वथा विनाश कर, मुझको निष्कामी बना दे। तो कितना ऊंचा दर्जा निष्काम भाव का है प्रहलाद का जो है। तो हम लोगों को अपनी कामना नहीं भी दिखती है और कोई अच्छा पुरुष एक प्रकार से कहे कि भी तुम्हारे हृदय में कोई कामना होगी, टंटोड़ करके देखो, तो हमारे को फिर खोज करनी चाहिए, फिर विचार करना चाहिए हमारे को। और भी एक बात आपको बतलाई जाती है कि आपको ये विचार करना चाहिए कि हमारे हृदय में कोई प्रकार की कामना है ही नहीं, तो क्या भगवान के घर अंधेर है? जो अभी तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान की प्राप्ति न होने में और क्या कारण है? भगवान की जो भक्ति है, सकाम भक्ति से भी भगवान मिलते हैं किंतु विलम्ब होता है, और वो भक्ति यदि निष्काम हो जाती है तो भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। जब निष्काम कर्म से भगवान मिल जाते हैं तो फिर निष्काम भक्ति से मिल जाए, उसमें कारण क्या है? तो हमारी जो उपासना है भक्ति और हमारी जो क्रिया है, माने परोपकार आदि कर्म, जो कुछ हम परोपकार करते हैं, दान देते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, वो हमारी जो क्रिया, उसमें यदि निष्काम भाव थोड़ा भी हो रहे, माने थोड़ा भी कर्म हमारा निष्काम हुए, तो हमारा कल्याण हो जाना चाहिए। फिर एक विचार की बात आ गई कि भाव की जो अल्पता की, कर्म की अल्पता, माने थोड़ा ही कर्म उद्धार कर देवे या थोड़ा ही भाव उद्धार कर देवे। बोलो भाव यदि थोड़ा है तो वो पूर्ण होकर के उद्धार करेगा, भाव तो पूर्ण होना ही चाहिए। भाव निष्काम, एकदम निष्काम भाव होना चाहिए, उसके बाद के हमारी थोड़ी भी जो क्रिया है तो उद्धार करने वाली हो जाती है, एक मामूली क्रिया कल्याण करने वाली हो जाती है। भाव तो पूर्ण होना ही चाहिए। भाव में जो कमी है उसकी कोई प्रशंसा नहीं करती, वो तो व्यभिचार दोष है।
तो भाव हमारा पूर्ण होना चाहिए। निष्काम भाव के हमें कमी नहीं रहनी चाहिए। निष्काम भाव से हम क्रिया करें तो थोड़ी भी क्रिया से हमारा कल्याण हो सकता है। तो बोला एक काम तो हम निष्काम भाव से करें, एक करें सकाम भाव से। तो सकाम भाव का तो समझे कि फल आपको मिलेगा, और निष्काम भाव से जो आप करते हैं उसका फल नहीं मिलेगा। तो वही चीज जो सो आपके हृदय के वहां पूंजी के रूप में आपने हृदय में जमा रहेगी, किंतु भगवान की प्राप्ति अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके वहां दो चार दोष करता है। निष्काम भाव भी और सकाम भाव भी दोनों मिले हुए हैं, तो वो मिले हुए होने के कारण से विलम्ब होता है। और निष्काम जो भाव है होने के साथ ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, विलम्ब नहीं होता। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि किस स्थान के बीच के वहां हमारे सकाम भाव है, ये विलम्ब क्यों हो रहा है। हमारे भीतर में कोई मान की कामना है, बड़ाई की कामना है, या प्रतिष्ठा की कामना है, या शरीर को पुजाने की कामना है, क्या कामना है देखनी चाहिए। तो कंचन और कामने की जो इच्छा है यह तो बहुत नीचे दर्जे की चीज है, किंतु इसके बाद के मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा की जो इच्छा है उसको भी कुकर की विष्ठा के समान समझ करके उसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। इसीलिए भगवान बार बार कहते हैं विहाय कामान ये सर्वान कामान, विहाय कामान ये सर्वान पुमा करती निष्प्रिय निर्ममो निरंकार शांति मुझे गच्छति। ये पुमान जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके और ममता और अहंकार से रहित होकर के, सप्रिया से रहित होकर के जो विचरता है वह शांति को प्राप्त होता है। और कामी नहीं, सकामी कभी ऐसा शांति को प्राप्त नहीं होता। वो परमात्मा को प्राप्त होने पर होने वाली जो परम शांति है वो सकामी को मिलती ही नहीं। न कामी, भगवान कहते हैं कामना की इच्छा वाले कामी को शांति नहीं मिलती। तो इस बात को ध्यान में रख करके और हमारे को निष्कामी बनना चाहिए। और निष्कामी बनकर के मैं निष्कामी हूँ ये अभिमान नहीं लेना। ये जो अभिमान है ये भी उस निष्काम भाव के वहां कलंक है। हम लोग कह दिया करते हैं देखो भैया हम ये तुम्हारा काम क्या, इसमें बताओ हमारा क्या स्वार्थ है। उससे पूछते बताओ इसमें हमारा क्या स्वार्थ है। तो उसको तो लज्जित करना है और अपनी बड़ाई करना, ये भी हमारे लिए एक प्रकार से दोष ही है। इसको भी एक अपने लिए दोष समझ करके इसका त्याग करना चाहिए। तो निष्काम का जो भाव है इसके प्रचार की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं तो इसके लिए थोड़ी चेष्टा रखता हूँ कि किसी से भी अपना व्यवहार पड़ता है तो दो विषय पर मेरा ध्यान थोड़ा रहे कि एक तो ये जो अपवित्र जो दागदरी जो दुआई है समझा, इसके खाने का जो प्रयोग है इसको मैं बहुत ही खराब समझता हूँ। और एक किसी से भी जो कामना करनी है संसार के विषय की, स्त्री की, पुत्र की, धन की, रुपये, कोई भी प्रकार की कामना करनी है यह बुरी बात है। फिर भी यह कामना इतनी बुरी नहीं है कि दूसरे के उपकार के लिए, एक प्रकार से दूसरे के इसके लिए कोई कामना की जावे तो कोई दोष नहीं है, किंतु हमारा स्वभाव नहीं है। इसलिए परमार्थ के विषय में भी हमारे से वो कामना आप नहीं होती है, बल्कि एक इसका विरोध किया जाता है। तो निष्काम जो भाव है वो बड़े ऊंचे दर्जे की चीज है। मैं आपको क्या बताऊं, वास्तु के भीतर के बीच के वहां मैं जितना उच्च कोटि का निष्काम भाव कहता हूँ और विचार के द्वारा समझता हूँ वो तो एक प्रकार से और भी बहुत ऊंचा भाव है, बहुत ऊंचा भाव। मेरी यहाँ तक एरिया है कि यदि मैं निष्काम कर्म योग के द्वारा व्यवसाय कर करके उन रुपयों का प्रयोग दूसरों की सेवा में लगाऊं तो उन काम तक शुद्ध हो सकता है। अभिप्राय यह है
कि मैं सतता पूर्वक, समता पूर्वक, निष्काम भाव से व्यापार करूं। जैसे समझो कि तुलाधर वैश्य था और उसका जो व्यवहार था वो बड़ा उत्कोटि का व्यवहार था, तो ऐसा मैं व्यवहार करूं और उससे भी बढ़कर करूं। बोले उससे बढ़कर क्या होता है? बोले उससे बढ़कर ये होता है कि तुलाधर का कल्याण हो गया, उसके घर में रहने वाले थे उनका भी कल्याण हो गया, किंतु उसके व्यापार के अंग के बीच में ये बात नहीं सुनी गई कि दूसरा भी उसके घर के ऊपर भोजन करे तो वह की आत्मा शुद्ध होकर के वह को भी कल्याण हो जाए। तो वैसे ऊंचे दर्जे को व्यवहार वो है कि व्यापार करने का केवल उद्देश्य यही है कि संसार का जिससे कल्याण हो, व्यापार के द्वारा संसार का कल्याण करना। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने सरजू की धार से लोगों का उद्धार किया, श्री कृष्णचंद्र जी ने आर्य की धार से समझो की यदुकुल का उद्धार किया। इसी प्रकार से समझो की आपने निष्काम कर्म योग के द्वारा निष्काम कर्म योग है, उसके द्वारा उपार्जन किया वो जो द्रव्य है, उस द्रव्य से दूसरों का उद्धार करना। तो सर्व के मां तो निष्काम कर्म जो वास्तव के मां होने लगे तो उसके दर्शन से लोगों की चित्त में पवित्रता की लहर बहने लगे। केवल उसके दर्शन का असर पड़े और जिसके साथ में व्यवहार किया जाए, लेन देन किया जाए, किसी से चीज खरीदी या किसी को बिक्री करी, तो खरीदने वाला और बेचने वाला उसके साथ संबंध करने वाला पवित्र हो जाए और उससे जो उपार्जन किया गया उस द्रव्य की इतनी शक्ति हो जाए कि समझो ऐसा मेरा व्यवहार हुआ और मेरे घर के ऊपर आप आकर भोजन कर लो तो थारी आत्मा पवित्र होकर के शुद्ध हो जाए या मेरे अन्न में शक्ति आ जाए। तो ऐसा जो व्यवहार है वो मैंने समझो कि किसी का देखा नहीं और मेरा भी ऐसा व्यवहार नहीं है। यदि ऐसा मेरा व्यवहार है तो समझो कि आत्मा के कल्याण का एक बहुत ही सहज मार्ग निकला है। जैसे शिवजी महाराज काशी के वहां मुक्ति का सदा व्रत बांटते हैं ना, इसी प्रकार से हमारा घर ही काशी हो जाए। हम तो फिर समझो कि सदाव्रत आपने बांटे, वो सदाव्रत ही है, मुक्ति का सदाव्रत है। कोई भोजन किया उसका ही कल्याण, तो वो शक्ति हमारे अन्न में नहीं, क्योंकि हमारे घर का जो अन्न है वो एक प्रकार से आप लोगों की दृष्टि में अपेक्षा करते हो सके कि तो जो अच्छा माना जा सके, किंतु उसमें वो पवित्रता, वो शक्ति नहीं कि जिसके भोजन करने से दूसरों का कल्याण हो सके। ऐसा घोर कली काल है, इसके वहां उस प्रकार की उसमें शक्ति लानी बहुत कठिन है, कोई मामूली बात नहीं है। किंतु नीति से, युक्ति से इस बात को मैं मानता हूं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कठिन तो जरूर है इस समय के वहां, ऐसा जो जमाना है जिसमें बात बात में झूठ, व्यापार तो इतना गंदा हो गया, समझो उसको चोरी कहें या डकैती कहें, झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, दगाबाजी, विश्वासघात, सब एक प्रकार से उसके वहां घटती। ये हो गया हम लोगों का व्यवहार। ऐसे व्यवहार के बीच के वहां जैसा मैं बतलाता हूँ वैसा तो समझो कि जैसे लंका में राक्षस ही राक्षस थे, भविष्ण भी राक्षस था, पर भविष्ण का जो भाव है वो एक प्रकार से समझो कि एक लंका में वो एक अलग ही चीज थी। तो वो तो एक लंका के वहां जैसे अलग भविष्ण था, ऐसा है वो। तो ये बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। तो आपको बतलाया है कि इतना नहीं तो आपने तुलाधर वैश्य की मां